बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब की 14 अरब कबीर है भाखा, 14 अरब कबीर है भाखा, सार शब्द गुप्त तर राखा। यहां साहब कह रहे 14 अरब वाणियां बोली, 4 माह जिम बरसे में हा, एतत् शब्द कथा विदेहा। 4 महीने लगातार बरसात होने पर जितनी बूंदें गिरती हैं उतनी बूंदों से भी ज्यादा मैंने विदेह शब्द कहे। आखिर आगे क्या बोल रहे हैं? 4 माह जिम बरसे मेहा, एतत् शब्द कहा विदेहा। आगे फिर क्या कह रहे हैं? ना कुछ कहा न बाकी राखा। कह रहे एतत् शब्द कहे विदेहा, मैंने इतने विदेह शब्द बोले पर सार शब्द बाहर धर रखा। वो नहीं बोला गया, वाह, वो बोला ही नहीं गया। सार शब्द सत्पुरुष कहाया। हालांकि साहब ने हर क्षेत्र को टच किया। अगर आप वेदांत की चीजों को देखेंगे तो साहब से बड़ा वेद ज्ञाता कोई हुआ ही नहीं। समाजवाद की तरफ अगर दृष्टि देखेंगे तो महान समाजवादी थे। समाज सुधार जितना उन्होंने अपनी वाणियों में दिशा दी है, अद्वितीय है। भक्ति क्षेत्र में अगर देखोगे तो जैसे तारका मंडल में रात्रि में चंद्रमा, दिवस में सूर्य प्रकाशमान है, ऐसे ही साहब है। आइए, पर मूल उन्होंने सबसे पहले अधिक अगर शब्द कहा तो सतलोक के लिए कहे। उस अनिर्वचनीय परम सत्ता का वर्णन उन्होंने बेहतरीन अलंकार से किया है। लेकिन एंड में वो क्या कह रहे हैं परम पुरुष के लिए बोलकर? कह रहे हैं अनंत मुख से, एक नहीं, आप विचार करें, एक नहीं, अनंत अनंत मुख से, और अनंत युग जाय सराई, एक नहीं, अनंत युग। सराय गए कहते हैं भैया अवधि में खत्म हो जाए। पुरुष रूप वर्णो नहीं जाए। बड़ी जोरदार बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं तो भी उस परम पुरुष का रूप वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने विराम लगा दिया। इस पर विराम लगा दिया साहब ने। कुछ संक्षेप बोला, बहुत संक्षेप में, छोटे में मैं बताता हूं। कोटि कल्प युग जाय सराई, मुख अनंत से वर्ण न जाई। ये कुछ सूक्ष्म रूप लिखाऊं, कुछ कुछ शोभा वर्ण सुनाऊं, पर बिना बोले नहीं चल सकता है ना काम। इसलिए धनदास में थोड़ा सा वर्णन उसका तुम्हें बताता हूं। यानी उन्होंने परम तत्व पर बहुत गहनता से बोला है, बड़ी गंभीरता से बोला है। दूसरा, उन्होंने अपनी वाणी में सतलोक का वर्णन किया है, वो भी अनंत शब्दों की उपमा देकर किया है। जो पहुंचा जानेगा भाई, एंड में ये कहकर विराम लगा दिया।
जो पहुंचा जाने का वाही कहन सुनन से न्यारा है। इस प्रकार फिर अगर इस संसार में किसी का अधिक महात्म कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है तो गुरु का। गुरु अंग के साखियों को एक नया गुरुत्व को एक नया आयाम कबीर साहब ने दिया। हालांकि गुरु का तो महात्म हर क्षेत्र में है ही है, पर साहब ने गुरु को ऐसे अलंकृत किया कि परमात्मा से बड़ा बोल दिया। गुरु साहब तो एक है, दूजा सभई विकार, आपा तज के गुरु भजे तब पाए दीदार। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मत्स्य करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो बार हैं, गुरु सुमरे सो पार। गुरु को अमृत का कुंड कह दिया उन्होंने। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर सभी संतों ने इन्हीं तथ्यों को संक्षेप में वर्णन किया है। यहां दादू दयाल जी का एक शब्द बड़ा तथ्य को पूर्वक है। केते संताकूप है, केते संताकूप है, केते सरिता नीर, केते संताकूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथाह है, दरिया सत्य कबीर। अब बोल रहे हैं केते संताकूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथाह है, दरिया संत कबीर। सोचे, केते संताकूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथाह है, दरिया संत कबीर। इस तरह साहब ने गुरु के स्वरूप का वर्णन बहुत सटीक तरीके से किया, बड़ा आयाम दे दिया। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। ये शब्द गुरु के महात्म को बड़ा सुंदर अलंकार से, बड़े सुंदर अलंकार से सजा रहे हैं। क्या बात कह दी, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। हाँ, गुरु हैं बड़े गोविंद थे, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो बार है, गुरु सुमरे सो पार। कबरा हरि के रूठते, गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं होत सहाय। हरि कृपा जो होए तो, नहीं होए तो ना है, पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। कितने सुंदर शब्दों से उन्होंने इन सब तथ्यों को समाज के आगे रखा। इसलिए गुरु का बहुत महात्म बोल दिया। उसके बाद अगर वो अधिक कंसंट्रेट किसी चीज पर रहे तो नाम पर। अब नाम का इतना महात्म कबीर साहब ने बोला कि पूछिए नहीं, लेकिन लोगों ने इन बातों का दुरुपयोग कर दिया। सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। सार शब्द ने अक्षर रूपा। अब देखिए कैसा कह रहे हैं, कहा न जाए लिखा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई विरला जाना। वाह। लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। वाह।
जाघट नाम न संचरे। देखिए नाम के महात्म कितने सुंदर अलंकार से समझा रहे हैं। जाघट नाम न संचरे, तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। वाह वाह। यहां इसकी पुष्टि तो नानक देव जी महाराज ने भी की है। बिना नाम विष्टि क्या कीड़ा। इस नाम पर भी लोगों ने अलग अलग तथ्य समाज में रखे और भ्रमित कर दिया। इसलिए आज चेतावनी दे रहे हैं साहब, नाम 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 सब जगत बखाना, नाम भेद कोई वर्ला जाना। इसलिए साहब ने इस तथ्य को बहुत ज्यादा एलिमिनेट किया। उसके बाद फिर वो सुरती पर बहुत बोल दिए। हालांकि उन्होंने सभी तथ्यों को अपने काव्य की विशालता से समाज तक रखा, जो आज भी अनुकरणीय है। विशेषता उनकी वाणी की ये थी, जनसाधारण की बोलचाल में आने वाली वाणी को सरलीकृत करके इंसान के पास रखा। शिक्षा का लक्ष्य ही भावनाओं का आदान प्रदान है। जो अपनी भावनाओं को की अभिव्यक्ति सरल तरीके से कर सकता है वो शिक्षित है। जो दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकता है वही शिक्षित है। यही लक्ष्य है शिक्षा का। इसलिए बड़े विद्वान थे साहब। विद्या क्षेत्र में देखें, समाज सेवा के क्षेत्र में देखें, समाज सुधार के क्षेत्र में देखें, भक्ति के क्षेत्र में देखें, अद्वितीय, कोई कंपेयर नहीं है उनके साथ में। उन्होंने फिर सुरती पर बहुत कुछ कह दिया। सुरती पर उनके शब्द बड़े प्रासंगिक है। तो आइए आज हम सुरती पर थोड़ा चलते हैं। धर्मदास जी साहब से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, काया पांजी कहो अताई। हे सदगुरु, काया पांजी कहो विचारा, जहां होए तत् करे पैठारी। काया पांजी करो बखाना, जहमा सूरत सदा ठिकाना। कह रहे कृपा करके एक बात बताओ कि मैं अपनी सुरती कहां रखूं। काया पांजी करो विवेका विशेखा, मैं अपने घट करूं विवेका। कह रहे मुझे इस काया पांजी का रहस्य बोलो। कर विवेक तय सूरत लगाऊं। कह रहे मैं वहां सूरत लगाऊं। पांजी द्वार घाट में पाऊं। पांजी ठिकाना को भी कहते, चाबी को भी कहते। सूरत लगा रहूं मैं तहमा, सार शब्द मूल है जहमा। इसलिए हे गुरुदेव, जहां सार शब्द मूल है, मुझे आप कृपा करके बतलाए ध्यान कैसे करूं। और कर सूरत तहा, कर विवेक तह सूरत पठाऊं, पांजी द्वार घाट में पाऊं। पाऊं घाट सूरत के द्वारा, जो कुछ है वो सूरत ही तो है। तो मैं सूरत करूं पैठारा, बिना घाट कहां जाऊं भाई, बिन जाने कहूं रहा समय। अब मेरे पास भी काफी लोग आते हैं, वो कह रहे हैं गुरुजी ध्यान कहां रखे। मैं समझाता हूं। बिन जाने जाऊं कह बाटा, बिना जाने किस रास्ते पर चलूं मैं। कैसे पाऊं शब्द की बाटा, बाट रास्ते को। बिना जाने शब्द कर घाटा, शब्द अगम अगम है बाटा। बोला
वो शब्द भी अगम है और रास्ता भी अगम है वहां का। शब्द के अंग अगम है भाई, बिन जाने सब गए नसाई, बिना जाने सब नष्ट हो गए। पाऊं शब्द द्वार का ठीका, अवर सकल जग लागे फीका। अगम शब्द कहो अर्थाई, बिन पाए शब्द कहो न जाई। इसलिए सदगुरु अगम शब्द के लिए भी कहो और मुझे इस आंतरिक रहस्य का पूरा पूरा बोध दो। अगम शब्द कहो अर्थाई, बिन पाए शब्द कहो न जाई। इसलिए बड़ा मुझे संक्षेप में सरल भाषा में वहां का रहस्य बोलो। कहाँ आते आकाश को लेखा, सो मैं साहिब करो कहो विषेका। धर्मदास विनती करे घाट घाट कब समझाए, तहा मैं सुरत लगाए के शब्द में रहूं समाये। बोला कृपा करके मुझे बताओ तहां मैं ध्यान लगाकर रहूं। सदगुरु वाच धर्मदास मैं भेद बताऊं, शब्द द्वार सूरज शब्द का द्वार चिन्हाऊं। चिन्हाने का मतलब है दिखाना। भाई चिन्ह तो कि नहीं, पहचानना, जानना। दो ही स्वर साथ करो यकबाटा। कौन से? चंद्र और सूर्य, ईंडा और पिंगला। देखिए अभी साहब बता रहे, चंद्र द्वार होए पाओ बाटा। आगे कह रहे हैं चंद्र द्वार। अब कहाँ है? कौन घाट चंद्र है भाई, कौन घाट सूरज पे आई? वो बोल रहे चंद्र किधर है? दैने घाट चंद्र को वासा, बाएं सूर्य करे प्रकाशा। यही द्वार स्वर साधो भाई, चंद्र द्वार सो जाई। चंद्र ये सूर्य। आपकी जब भी ये नाड़ी चलेगी आपके शरीर में तेज आएगा। यही रहस्य बड़े बड़े लोग नहीं जान पा रहे हैं। पौन पौन घंटे स्वर चलते हैं। धर्मशास्त्रों की का सम्मान करना चाहिए, पर धर्मशास्त्र का विवेचन और अध्ययन ध्यान से करना चाहिए। प्रिंटिंग में प्रेस वाले बहुत त्रुटियां कर देते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ बन जाता है। इसलिए संशोधित करके पढ़ना चाहिए। चंद्र द्वार है आवे जाई, शब्द सूरत में रहो समाई। अब यहां बाएं ईंडा दाहिने पिंगला। जब आपकी चंद्र नाड़ी चलेगी आप शांत होंगे, शरीर भी ढीला होगा। जब सूर्य नाड़ी चलेगी शरीर में तेज आएगा। देखा, आपकी तेजी, आपकी बुद्धिमता, आपका आलस्य, ये सब चीजें आपको थोपी गई है। इस तरह जब रजोगुण आज्ञा चक्र पर आ जाता है तो आदमी रजोगुण की चीजें ही सोचता रहेगा, विवश है। जब सतोगुण आते, ये भी टाइम टाइम से आ रहे हैं, जैसे ईंडा पिंगला समय से चलती है, तब आप में सात्विक विचारों का उद्गम होगा। जब तमोगुण आएगा आप फिजूल बातें सोचते जाएंगे, अनर्गढ़ थिंकिंग उठेंगे। तभी साहब एक शब्द कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। पाओ डोर शब्द का भाई, अगम पंथ चढ़ बैठो जाई। कह रहे हैं अगर आप कटीले रास्ते पर चलते तो कांटे चुभेंगे ना।
और फुलवाड़ी में चलोगे तो कांटे नहीं चुभते। इसलिए साहेब वाणी में एक शब्द कह रहे, इस काया का भेद नहीं जान पा रहा है आदमी। जब आपके आज्ञा चक्र में सतोगुण का आच्छादन हो जाएगा तो सात्विक विचार आप में उठेंगे, आप अच्छे विचार आएंगे, अच्छे कार्य करेंगे। यानी आपकी थिंकिंग आपके हाथ में नहीं है। जैसे बाजीगर जो है नट को जो भी चाहे वही नित्य कराता है, इसी प्रकार से इस आत्मा को तो बहुत बुरी तरह उलझाया हुआ है। ये मन जो चाहता है इस आत्मा से कराता है। स्वर मध्य से करो पयाना, तब सोहम सुरत होए अगवाना। सोहम श्वास को बोलते हैं और सुरत, श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सिधाए। कहे कबीर धर्मदास से, ऐसा साधो घाट, आगे भेद बताऊं तहां देखो लिजवाट। हे धर्मदास, मैं तुम्हें आगे भेद बता रहा हूं। बस यहां किसी ने कहा भी, खसखस के दाने के अंदर, खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है। कष्ट करे ऐनों के तिल से, वहीं से उसका रास्ता है। इस समय इंसान का पूरी ताकत जो आत्मा की है वो बिखरी हुई है पूरी दुनिया के अंदर। उसी सूरत की ताकत से आंखें देखकर अनुभव कर रही है, सूरत नहीं होगी तो नहीं अनुभव कर पाएगी। उसी से आप पूरे विश्व के दृश्य देख रहे हैं। इसलिए कहें दीद है तो जहान है, दीद गई जहान गया, दीदार गया। आप शब्दों को सुन रहे हैं कानों से, अगर कान नहीं तो फिर आप शब्द नहीं सुन पाएंगे। आप उच्चारण कर रहे हैं मुख से, वाणी से, अगर मुख नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, आप नहीं बोल पाएंगे। आप ठोस तरल का अनुभव करते हैं त्वचा से, अगर स्पंदनशील है वो। इस तरह हर एक शरीर का अंग प्रत्यंग आत्मा को बंधन में डालने के निमित्त है। तो ये पूरा विश्व जो आप अनुभव कर रहे हैं, ये ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव होता है। इसलिए इनको आत्मा संचालित कर रही है, जिससे आप संसार के अस्तित्व को समझ रहे हैं। और इसका आयाम ही यही है, यही स्वर विशेष है, इनके द्वारा श्वासा पहुंच रही है आपकी नाभि में, वहां 10 वायु बन रही है, उन्हीं से पूरा शरीर संचालित हो रहा है। इसलिए आपकी एनर्जी पूरे वर्ल्ड में फैल गई। मैंने दार्शनिक गेटे के बहुत शब्द पहले भी बोले हैं। वो कह रहा है, मैं कहता हूँ आओ मैं आपको बतलाता हूँ मनुष्य क्या है, उसका मुख्य व्यवसाय क्या है। कह रहे मुझसे पहले कोई विश्व नहीं था, ये मेरा ही सृजन है। यानी ये आपका चिंतन और सृजन है। इसलिए आपकी आत्मा की ताकत इस समय ये पूरे ब्रह्मांड में फैली है, इसी से दुनिया देख रहे हो। इसलिए ये सब कुछ आपके अंदर है। घट परिचय जाने बिना बूढ़ मुआ संसार, ये काया है समृत केरी, ये काया है समृत केरी, काया की गत कहा नहेरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बिरला जाने भेद। तो बंधुओं, इस प्रकार साहब कह रहे, आगे भेद बताता हूं। कहूं तत्व तय करो जो वासा, मथो तत्व तुम धर्म दासा। मथो तत्व सरस से भाई, पुनः आगे को देह रिंगाई। रिंगाई का मतलब चलो। अब आप देखो तत्व क्या है, इसमें चेतन तत्व है, सुरति है, ये सभी चीजों की अनुभूति करा रही है। तभी तो साहब बड़े सहज शब्दों में कहे जो कुछ है वो सुरत है, कहे कबीर समझाया। अब जब ये पूरी एकाग्र हो जाती है, यहां साहब फिर कह रहे हैं, सुन्न शिखर चढ़ बीन बजाए, खुले द्वार सद करके। जब ये पूरी एनर्जी आपकी कैसे एक्सप्लेड हो रही है बॉडी में, श्वास द्वारा, आत्मा श्वास में आपकी पहुंच गई।
तभी तो साहब बोल रहे ना, श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर होए लोक सुधाए। वाह, श्वासा मध्य सार है। हाँ, श्वास के अंदर सार है, और श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस से जोय। जोड़ने, जोय का मतलब जोड़ना। श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सिधावे। सुरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर और अधर विच ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम बाने। बस यही पूरी दुनिया में घूम रही है। मैंने इसका एग्जाम्पल कई बार दिया है। तो इस तरह से वो जाकर पूरी शून्य में समाती है। मैंने ब्रह्मांड का रहस्य भी बोला है। शून्य एक एलिमेंट है, स्पेस एक अलग चीज है, महाशून्य। शून्य में रचो संसारा, इसलिए निरंजन शून्य में समाया हुआ है। शून्य से ही आकाश तत्व की उत्पत्ति है। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं द ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन, बट दे डोंट नो व्हाट इज द बेस ऑफ द डार्क मैटर। द बेस ऑफ डार्क मैटर इज द शून्य। तो शून्य बड़ी खास है। जब ये शून्य में पहुंचा, इसका क्या मतलब हुआ? शून्य में पूरी एनर्जी उसने दुनिया से समेट ली। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। सूरत मान स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। तो जब ये आई तो इसकी ताकत तब जो अभी दुनिया में फैली है, एक बिंदु पर आ जाती है, कंसंट्रेट हो जाती है यहाँ सूरत। तब सूरत से देख सकी वह देश। इसमें बड़ा विशाल पावर है। अरे वही सूरत तो आंखों को देखने की क्षमता दे रही है, मुंह को बोलने की ताकत दे रही है, पैरों को चलने की शक्ति दे रही है। तो जब वो पूरी एक जगह संग्रहित होती, कंसंट्रेट हो जाती है ना, तो फिर बात ही अलग हो जाती है। सूरत शब्द मेला भया, मुख की हाजत ना है। बोला वहां फिर मुख उसका वर्णन नहीं कर सकता है, वो कहन सुनन से न्यारा स्थिति हो जाती है। अब यहां कह रहे सुन्न महल की फेरी देई, सो वैरागी पक्का हुई। अब वो शून्य में जब पहुंचता है, शून्य में पहुंचने का ये मतलब हुआ कि पूरी बॉडी होल्ड पर कर दी और मन बुद्धि चित्त अहंकार को समेट कर अपने बस में कर लिया। मन को मार गगन गगन चढ़ाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा। अब यहां साहिब ये कह रहे, ये श्वास सूरत एक डोरी लाए। आपका श्वास और नाम अलग नहीं हो। अगर अलग हो गया, आप कंसंट्रेट नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी सूरत, आपकी आत्मा श्वास में ही समाई हुई है। तभी तो साहब पुनः ये कह रहे हैं, सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले। अभी हमारी श्वासाएं अधोमुखी है। सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर और अधर में ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम बाने। भाई मैंने ये बात कई बार दोहराई है, गोस्वामी जी भी तो यही कह रहे हैं ना। सोहम श्वास को कहते हैं। सोहम से कर प्रीति, यानी श्वास के बीच रहे, श्वास सूरत के मध्य में, कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरस से जो है। अब गोस्वामी जी बड़े सुंदर अलंकार से कह रहे, दरअसल क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, उनका कद छोटा नहीं करो। संत संत सब एक है, अपने अपने ठोर। वो अवधी भाषा के ज्ञाता थे। रामायण हिंदी नहीं है, रामायण अवधी भाषा है। ये यूपी की एक लोकल भाषा है। उत्तर प्रदेश बड़ा विशाल है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जापान से 16 गुना ज्यादा है। यूरोप के कई देश मिलाकर भी उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं है। मध्य उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा चलती है, इसलिए रामायण अवधी भाषा है।
और पूरब में पूर्वी यूपी, देवरिया, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर आदि, जौनपुर, यहाँ पूर्वी भाषा अवधि जिसमें भोजपुरी का पुट है वो चलती है। यूपी के 17 जिले, लखनऊ के आसपास जो है, अयोध्या के चारों तरफ जो उसके रेडिएशन में है, वहाँ अवधी भाषा चलती है। और दक्षिण यूपी में चलती है ब्रिज भाषा। ब्रिज भाषा के महान कवि थे सूरदास जी। और पश्चिम यूपी में चलती है मिश्रित भाषा जिसमें उर्दू का मिश्रण है। इसलिए पश्चिम यूपी में मुस्लिम ज़्यादा है, क्योंकि वो दिल्ली के इर्द गिर्द है। तो जब मुगल यहाँ आए, वो यहाँ बसे भी थे, तो उनका कुटुंब परिवार जो सेना थे उनके भी लोग थे, तो वो इसी एनसीआर के क्षेत्र में रहे। यही बात हमारी सेना में भी है। सेना 2-3 साल बॉर्डर पर रहती है, फिर उनको पीस स्टेशन पर लाते हैं शहरों में, जैसे बेंगलोर है, डलहौजी है, दिल्ली और कई ऐसी जगह है, लखनऊ। तो वहाँ उन्हें बाल बच्चे साथ रखने का मौका मिलता है। इसी तरह मुगल जब आए तो दिल्ली के इर्द गिर्द मेरठ, अन्य चीज़ें, गाजियाबाद, नोएडा क्षेत्र, मथुरा, फिरोजाबाद आदि, इसमें वो मुस्लिम अधिक बसे थे। इसलिए वहाँ की भाषा मिश्रित भाषा है, जिसमें उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अवधी, इनका मिश्रण है। इसलिए गोस्वामी जी अवधी के विद्वान थे। वो एक लोकल भाषा है, लेकिन साहब का सभी भाषाओं पर नियंत्रण था। साहब की भाषा में आपको उर्दू का मिश्रण भी मिलेगा, इसलिए उन्होंने ऐसी भाषा चुनी जो आम आदमी समझ सके। इसमें संस्कृत भी बहुत है, अवधी भी है, पूर्वी भी है, ब्रिज भाषा भी है। इसलिए हिंदी पंचग्रंथी है। 5 भाषाओं के मिश्रण से हिंदी का उद्गम हुआ है। पहला संस्कृत। संस्कृत इज द मदर ऑफ द ऑल लैंग्वेज। ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ के यहाँ बताया था। साहब को उर्दू का भी बहुत ज्ञान है। उर्दू में जो मुसद्दस और साहब की गज़लें हैं वो बड़ी प्रसिद्ध है। साहब को संस्कृत का बहुत बोध है। वो तो सभी ज्ञाताओं के आविष्कारक थे। इस तरह ब्रिज भाषा भी उनकी वाणी में मिलती है। मैं अक्सर कहता हूँ अच्छी हिंदी वो बोल सकता है जिसे 5 भाषाओं का ज्ञान हो। हिंदी पंचग्रंथी है, 5 भाषाओं का समावेशन, संस्कृत, अवधी, भोजपुरी, ब्रिज और उर्दू। आप जो साधारण बात बोलते हैं इसमें उर्दू के शब्दों का बड़ा मिश्रण है। बैठो उर्दू शब्द है, पानी पियो उर्दू शब्द है, खाना खाओ ये उर्दू शब्द है। हिंदी में कहेंगे विराजिए बैठने को, और भोजन खाने को कहेंगे प्रसाद या भोजन पाइए। इस तरह साहब इस भाषा का प्रयोग अधिक किए थे। तो बंधुओं, साहब क्या करें, त्रिकुटी मध्य तत्व जो रही तहाँ सूरत सो देखो जाई। आत्मा का वास यहाँ पर है। त्रिकुटी मध्य तत्व को थाना तय मत आगे देव पयाना, यहीं पर ही आगे साहब क्या करें, भाषो शब्द सूरत का पासा, सो मैं तुमसे कहूँ प्रकाशा, कहूँ तत्व तय करो जो भाषा, मथो तत्व तुम धर्मरासा, मथो तत्व सूरत से भाई, पुनः आगे को देह रंगाई। कह रहे इसलिए आत्म तत्व को इस शरीर से पूरा बाहर करने के लिए, शून्य में जाने के लिए इसको मथ कर निकालो।
तत्व मथो तुम अंश हमारा, तत्व से उतरो भोजन पारा। जब वो पूरा तत्व संग्रहित होगा तो एक और बॉडी मिल जाती है। वो तो एक क्षण में करोड़ों मील चल सकती है। आप सपने में जाते हैं तब भी तो आपको एक शरीर मिलता है ना। कह रहे हैं वो फिर हमारे तक आया। धर्मदास जी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। कहाँ आए तत्व को वासा, सो ज्ञानी मैं करो प्रकाशा। कह रहे ये तत्व कहाँ पर है पूरा, उसका केंद्र क्या है, कितना सुपरस्टार है। त्रिकुटी मध्य तत्व को थाना, तैमत आगे देव पे आना। त्रिकुटी सूरज डोर चले बजहेरा, मत के तत्व कपाट उघेड़ा। हाँ, उसको उखाड़कर कपाट उघेड़ा। या ये नहीं कि कोई ट्यूमर का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने कपाट को खोल दिया। वो कपाट उघड़ने का मतलब है उसमें धस जाना होता है, शून्य से बाहर होना है। वायु द्वार सूरज चढ़ाओ, आगे अगम भेद तुम पाओ। अब साहब ये कह रहे हैं कि हे धनदास वही पूरे रहस्य है, बस सूरज संभाल लेना। सांस सूरज की डोरिया है, अजर अमर हो लोक सदाए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा, यहीं से अपना प्रसंग उठाऊंगा साहेब इनके।